पैगाम लेकर आया हूँ। अल्लाह उसके रसूल का पैगाम है, इसको सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुँचाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मेरा नाम मोहम्मद हसन है। हमारी जो मुलाकात है ये दीन की निस्बत से, हदीस पाक का मफहूम है, जब मुसलमान भाई आपस में दीन की निस्बत से मिलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जुदा होने से पहले उनके गुनाहों को माफ फरमा देते। अमल क्या, दीन की निस्बत से मुलाकात करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके ऊपर दे रहे क्या है, गुनाहों की माफी दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अजीम और शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे में हमने अपने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों पर, मुबारक अमालों पर जिंदगी गुजारेंगे। मेरे भाई, दुनिया के अंदर आए तो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, दुनिया की चमक को देखकर, दुनिया की गलाजत को देखकर, दुनिया के कदर को देखकर हमने इसको ऐसे दिल में बसा लिया जैसे हमारा ये ठिकाना है। खुदा की कसम मेरे भाई, हमारा ये ठिकाना नहीं है। हम दुनिया में दुनिया बनाने के लिए नहीं भेजे गए, हम दुनिया में आखिरत की तैयारी के लिए भेजे गए। हम अपनी मर्जी से दुनिया में आए नहीं है और अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे को भेजा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत चाह रहे मेरा बंदा मेरे पास आए तो मुकम्मल कामयाब होकर आए। मुकम्मल कामयाबी तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जहानत में, किसी चीज में कामयाबी नहीं है। कामयाबी का जो दारो मदार रखा वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में रखा, मुबारक अमालों में रखा। मेरे भाई, जो इसके ऊपर जिंदगी गुजार कर जाएगा, खुदा की कसम, खुदा की कसम, वो शख्स कामयाब होगा। मेरे भाई, हम दुनिया में दुनिया बनाने के लिए नहीं आए। कलमा पढ़ने के बाद जो मुसलमान पे सबसे पहली चीज जो फर्ज की गई मेरे भाई वो नमाज है। आज मौसम बुला रहा है, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, आजा कामयाबी की तरफ, आजा नमाज की तरफ। तेरी कामयाबी नमाज में, तेरी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। मैं अपनी कामयाबी दुकान में, मकान में, दफ्तर में, बिस्तर पे, टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर, इन चीजों के अंदर अपनी कामयाबी को तलाश कर रहा हूँ। मेरे भाई, दुनिया से दिल नहीं लगाना, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। हम आखिरत की तैयारी के लिए भेजे गए। अल्लाह ताला चाह रहे मेरा बंदा कामयाब होकर आ जाए। हम कामयाबी वाले काम तो कर ले मेरे भाई। मोहसिन बुला रहा है, तेरी कामयाबी नमाज में, तेरी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। हम अपनी कामयाबी दुनिया की चीजों में, दुनिया के नक्शों में, दुनिया के ओहदों में, दुनिया की डिग्रियों के अंदर हम अपनी कामयाबी को तलाश कर रहे हैं। मेरे भाई, इन चीजों में किसी में भी कामयाबी नहीं है। अगर दुनिया में या माल में कामयाबी होती तो नमरूद, फिरौन, कारून, हम्मान, शद्दाद, ये वक्त के इतने बड़े बादशाह थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको कामयाब कर कर दिखाता। मेरे भाई, कारून के बारे में आता है कि कारून के जो खजाने की जो चाबियां हुआ करती थी वो ऊँटों पर लाद कर चला करती थी। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल में कामयाबी नहीं रखी, आमाल में कामयाबी रखी है। मेरे भाई, अल्लाह के पास लौट आओ, अल्लाह की मान लो, अल्लाह को मान लो मेरे भाई, कामयाब हो जाओगे। और हर मुसलमान, आज हर शख्स अल्लाह को मान रहा है लेकिन अल्लाह की नहीं मान रहा। मेरे भाई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रहा है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नहीं मान रहा। इस बात को बताने नबी आया करते थे। कमो पेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। जितने भी नबी आए सबों ने एक ही बोलो को बोला, ए लोगों, तुम लोगों की कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। जिसने वक्त नबी की बात को माना था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कामयाब किया। जिसने वक्त नबी की बात को नहीं माना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको नाकाम किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा इस बात को समझाने, इस बात को बताने कि ए लोगों, तुम लोगों की कामयाबी नमाज में, ए लोगों, तुम लोगों की कामयाबी अल्लाह के हुक्म में, ए लोगों, तुम लोगों की कामयाबी नबी के तरीकों में। इस बात को बताने कोई नबी नहीं आएगा। हर उस शख्स की जिम्मेदारी जिसके सीने के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो इस मेहनत का जिम्मेदार है। मेरे भाई, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये किसी आलिम की, किसी मुफ्ती की, किसी उलमाए दीन की जिम्मेदारी नहीं, मेरे बाप की जिम्मेदारी नहीं। हर उस शख्स की जिम्मेदारी जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो इस मेहनत का जिम्मेदार है। भाई,
اس کو خود بھی دین پر چلنا ہے اور دوسروں کو بھی دین پر لانے کی محنت فکر اور کوشش کرنی ہے میرے بھائی. اسی بات کو بتانے کی, اسی بات کو پھیلانے کی محنت ہو رہی ہے. جو آج مسلمان اپنے کام سے پیچھے ہٹ گیا, اپنے اللہ سے دور ہو گیا, نماز سے دور ہو گیا, آج وہ مسلمان اس مقصد پر آ کر کھڑا ہو جائے میرے بھائی. آج مسلمان غلامی میں لگ گیا میرے بھائی. ہم لوگ غلام ہیں لیکن اللہ کے غلام ہیں, غلام ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہمارا کام ہے. ہم نے دنیا کے کاموں کو اپنا کام سمجھا. محسن بلاتا رہا تیری کامیابی نماز میں, آجا کامیابی کی طرف, آجا نماز کی طرف. میں اپنی کامیابی دنیا کی چیزوں میں تلاش کر رہا ہوں میرے بھائی. اب کوئی نبی نہیں آئے گا یہ بات بتانے. ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے, ہر اس بندے کی ذمہ داری, ہر اس مسلمان کی ذمہ داری جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. میرے بھائی اب کوئی نبی نہیں آئے گا یہ بات بتانے. ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کام پر لوٹ آؤ, اللہ کے حکم پر لوٹ آؤ, اللہ کو مان لو, اللہ کی مان لو میرے بھائی. کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی دین کے اندر ہے, نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے میرے بھائی. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.